अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं coverstory.pk और मैं हूं मोहम्मद आजम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशहाल होंगे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से 76वां इजलास जो चल रहा था उससे खिताब कर चुके हैं और इजलास के दौरान इस खिताब में जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब किया है, इस खिताब ने 2019 की तरह एक बार फिर तारीख रकम कर दी है और वो तमाम तर इशूज़, वो तमाम तर टॉपिक्स, वो तमाम बातें जो आप कहना चाहते थे, जो हम लोग सुनते हैं, वो कश्मीर का इशू हो, वो अफगानिस्तान का इशू बड़ा अहम है, वो माहौलियाती तब्दीली का, जिस तरह इमरान खान की तकरीर से पहले मैंने आपको बताया कि वहाँ पर उनकी तारीफ़ें की जा रही थी, वो मामला हो। इसके अलावा जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बड़ा अहम है और उस पर बड़ा उनका फोकस है इमरान खान की हुकूमत का। वो तमाम तर चीज़ें बड़ी डिटेल से डिस्कस की गई हैं, लेकिन इसके साथ साथ वजीर आजम इमरान खान ने भारत, अमेरिका, बरतानिया, न्यूजीलैंड, ये जितनी मगरबी ताकतें हैं और इनके जो यूं कह लीजिए कि टट्टू यहां पर काम कर रहे हैं, इन सबको भी आईना दिखा दिया है कि आप क्या कर रहे हैं और हमने अमन की खातिर कितना काम किया है। इस तकरीर के बाद पूरी दुनिया का सोशल मीडिया और ख़ास तौर पर जो रेगुलर मीडिया है वो इस तमाम तर खिताब की जो सीधा सीधा बातें हैं उनको हाईलाइट्स के तौर पर पेश कर रहा है। लेकिन भारत के अंदर, जिस तरह आपने मेरा थंबनेल भी देखा होगा, बरनौल की कमी हो चुकी है। वहां पर इस वक्त शदीद आग लग चुकी है। उसकी वजह यह है कि जब भारतीय वजीर आजम अमरीका पहुंचे तो वहां पर जिल्लत और फिर पीछे जो कुछ हो रहा है उसने भारतीय वजीर आजम के लिए हालात को बहुत ज्यादा मुश्किल बना दिया है। ये तमाम तक चीजें आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं और खास तौर पर एक पाबंदी खत्म की गई है अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से अमारात इस्लामी हुकूमत की तरफ ऊपर जो लगी थी उसको खत्म किया गया है। इस पर तफसीलन बात करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप मुनासिब समझें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने 24 सितंबर की रात 24 और 25 के दरमियानी टाइम पे जो है ये अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से उन्होंने वर्चुअली खिताब किया है। लेकिन इससे एक दिन पहले आप आ जाएं तो वो बहुत अहम डेवलपमेंट है और वो वजीर आजम इमरान खान पहुंचे थे आईएसआई के हेडक्वार्टर में। वो आईएसआई जिससे भारत की टांगें उस वक्त कांपना शुरू हो गई शदीद किस्म की, जब जनरल फैज हमीद काबुल पहुंचे वहां पर। और फिर इसके बाद जो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, जनरल फैज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, आईएसआई के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, जिसमें ईरान शामिल हो गया, वो हम सब जानते हैं, उस पर बार बार बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है कि इस खिताब से पहले आईएसआई के हेडक्वार्टर का दौरा करने का आखिर मकसद क्या था, इस खिताब के अंदर क्या अहम चीजें हाईलाइट की हैं, पहले मैं आपको वो बता देता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि उस दौरे का मकसद क्या था और उस दौरे में क्या बात की गई और क्या ब्रीफिंग दी गई वजीर आजम को। वजीर आजम ने एक तो कोविड-19 पर बात की कि पूरी दुनिया के अंदर जो है ये मामला बहुत शदीद है और इसमें लोग जो है वो चौथी वेव से गुजर रहे हैं और उनकी डेथ हो रही है और तमाम ममालिक को इस पर मिलकर काम करना चाहिए और जो गरीब ममालिक हैं, जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, उन पर बड़ा खास जोर देना चाहिए और खास तौर पर जो जंग ज़दा मुल्क जिस तरह अफगानिस्तान के हालात हैं या जिस तरह आप कहिए कि दीगर ममालिक जहां पर जंग की सूरत हाल है, जहां पर खास तौर पर मुसलमानों के ऊपर कहर जो ढाया जा रहा है, तो वहां पर ये कोविड के मसले बड़े शदीद हैं। एक तो ये फलस्तीन का इशू उसमें बड़ा अहम है। दूसरा क्लाइमेट चेंज के मुतालिक आप जानते हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की तकरीर करने से पहले ही बरतानी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन जो है वो वहां पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की तारीफ कर चुके हैं और इस पर अब हम मजीद काम करेंगे। पाकिस्तान को 120 मिलियन का फंड भी मिलने जा रहा है वर्ल्ड बैंक की तरफ से, वो मैं आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियो में बता चुका हूं। इस्लामोफोबिया जो आसाम के अंदर इस वक्त भारत कर रहा है और वहां पर 800 मुसलमानों के घर जो हैं वो गिरा दिए गए, मसाजिद गिरा दी गई और फिर लोगों को स्ट्रेट फायर करके मारा गया और मरने वालों की लाशों की बेहुरमती की गई। तो एक तो ये इशू था। दूसरा था ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जिस पर बात की गई। फिर इंडियन एट्रोसिटीज यानी मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत क्या जुल्म ढा रहा है, इस पर आईएसआई से ब्रीफिंग लेना बहुत जरूरी था क्योंकि आईएसआई जो कि सारी सूरत हाल को मॉनिटर कर रही होती है, राइट नाउ कश्मीर की क्या सूरत हाल है, ये तमाम तर ब्रीफिंग में बात की गई और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी आईएसआई से ब्रीफिंग ली गई। अब जब ये तमाम चीजें वहां डिस्कस की गई तो पहले मैं आपको आईएसआई का पोर्शन बता देता हूं, उस मीटिंग के अंदर क्या, उस खिताब के अंदर क्या बातें की गई और फिर हम जो है वो अफगानिस्तान पर बात कर लेते हैं। इस खिताब के अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान ने बताया सबसे पहले कि कोविड और क्लाइमेट वाले मामले के बाद कि इस्लामोफोबिया का भारत जिस तरह से इसको इस्तेमाल कर रहा है, आसाम के अंदर लोगों की लाशों के ऊपर डांस किया जा रहा है। बिलीव मी, वो वीडियोस जो हैं वो इस काबिल नहीं है कि यहाँ पर शेयर की जाएं। लोगों की लाशों के ऊपर, मुसलमानों की लाशों के ऊपर डांस किया जा रहा है और भारत इस इस्लामोफोबिया के तहत, पूरी दुनिया तो ये करती आ रही है ना। इस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2019 के इजलास में बात की थी, 2020 के इजलास में बात की और फिर अब भारत
हमारे बिल्कुल साथ हमारे हमसाय मुल्क के अंदर ये सब कुछ होता जा रहा है। जो असम के अंदर राइट नाउ देखिए कितनी जिल्लत इस शख्स के लिए, अमेरिका पहुंचा तो अदालत ने समन भेज दिए गिरफ्तार करने के लिए। सिखों ने इसका होटल से बाहर निकलना जो है वो मुश्किल बना दिया। ठीक है, साइड लाइन मीटिंग इस बंदे को कैंसिल करनी पड़ी। अब अमेरिका के अंदर वो वाइस प्रेसिडेंट कैमला हैरिस से मिलने गया तो उन्होंने ना इस्तकबाल किया, ना उन्हें रुखसत किया, ना उनके मुतल्लिक अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर बात की। अब भारतीय मीडिया पीछे बैठ के जो कहता रहे कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ बात की है, पाकिस्तान की टेररिज्म की बात की है, आपकी कहानियां आप जो मर्जी बनाते रहे। उसके बाद जनाब सदर जो बाइडन से बात हुई तो जो बाइडन ने वहां पर जूते मारे कि तुम लोग गांधी के अदम तशद्दुद की पॉलिसी पर क्यों नहीं चलते, ये भारत के अंदर इतना तशद्दुद हो क्यों रहा है, ये तमाम तर चीज़ें वहां डिस्कस की गई। ये रिपोर्टेड खबरें जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ एडिटिंग के प्रोसेस में जाने से पहले, चूंकि ये खबर बड़ी जरूरी थी, ये मामला बड़ा अहम था, तो इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। तो वहां पर इनकी जिल्लत हुई, वहां पर रसवाई हुई। अब जब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म वहां तकरीर कर रहे हैं तो फिर भारत की जिल्लत और रसवाई हो रही है और फिर भारत जो है वो मुंह छुपाता फिर रहा है। उसके बाद जनाब इन्होंने बात की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कश्मीर के मामले पर। कश्मीर में तो आप जो 75 साल से करते आ रहे हैं, आपको उस पर शर्म ही नहीं आती, और फिर दुनिया के सामने किस मुंह से बैठकर ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, आप टेररिज्म की बात करते हैं, जब आप ये सब कुछ खुद करवाते हैं और आपके अपने मीडिया ने आपको एक्सपोज कर दिया। देखें कुदरत की आप टाइमिंग देखें, या आप यूं कहिए कि इत्तेफाक कितने हसीन हैं कि इनके अपने मीडिया ने एक्सपोज कर दिया किस तरह भारत यहां पर जासूसी करवाता है, दहशतगर्दी करवाता है। इनके अपने मीडिया ने एक्सपोज किया, वज़ीर-ए-आज़म ने उस पर बात की। उसके बाद अफगानिस्तान का मामला है, वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ा वाज़ेह कहा कि अफगानिस्तान के अंदर मुजाहिदीन को पैदा किसने किया था। अगर आप जरा इसका जायजा लें, अब ये जो मैं अल्फाज कोट कर रहा हूं ये वज़ीर-ए-आज़म के कोट अनकोट अल्फाज हैं कि अफगानिस्तान के अंदर मुजाहिदीन को किसने पैदा किया, अमेरिका ने पैदा किया, हमने भी साथ उनकी ट्रेनिंग की। वज़ीर-ए-आज़म ने यह कहा रूस के जाने के बाद पाकिस्तान को अकेला छोड़ दिया 50 लाख पनागज़ीनों के साथ। ठीक है, हमारे यहाँ यह फिरका वारियत शुरू होगी, हमारे यहाँ क्लैशनकोफ कल्चर शुरू हो गया। उसके बाद जनाब आप जो है वो फिर वापस आते हैं 2001 के अंदर, तो आके आप पाकिस्तान को इत्तेहादी बना लेते हैं कि आप हमारे साथ इस जंग में लड़ें। फिर उल्टा पाकिस्तान के ऊपर आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमने आपको टेबल पर लाकर बैठाया, हमने आपके मुज़ाकरात करवाए, हमने आपकी बातचीत करवाई, हमने आपको इस काबिल बनाया कि आप 20 साल बाद यहाँ से भाग सकें। आपसे भागा भी नहीं जा रहा था, हमने आपको भागने में भी मदद दी, हमने आपको वहां से निकाला, उठाकर इस्लामाबाद लाए, आपकी फौजियों को यहां पर रखा, फिर उनको आप यहां से लेकर गए। इसके बावजूद अब हम पर लान तान कर रहे हैं, तो आपको शर्म नहीं आती, आपको शीशे में अपना मुंह नजर नहीं आता। ये वो तमाम चीजें थी। खैर ये बात तो मैंने अपने आप से ऐड की है, शीशे में मुंह नजर नहीं आता या शर्म नहीं आती। तो वज़ीर-ए-आज़म तो बड़े सेंसिबल तरीके से तमाम तर चीजें दुनिया के सामने रखी और कहा कि आप बात करें इनसे। अगर आप ये चाहते हैं कि इस खित्ते के अंदर जो आपने 20 साल जंग लड़ी है, आपने यहां पर अरबों डॉलर जो है वो लगा दिए हैं, पाकिस्तान ने 80,000 जाने दी हैं, 150 अरब डॉलर की मईशत का नुकसान सहा है, और अगर आप ये चाहते हैं कि ये इसका फायदा हो तो अब इन लोगों से बात करें। और इसका पहला नतीजा सामने आ गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जानिब से जो अमारात इस्लामी हुकूमत है, इसके ऊपर जो सफरी पाबंदियां थी वो हटा दी गई हैं। अब इसका फायदा ये होगा कि ये लोग बाहर के ममालिक में जाकर वहां पर बातचीत कर सकते हैं और अपने मामलात को बेहतर कर सकते हैं। तो इस तमाम तर हालात के बाद फिर वहां पर भारतीय जो वफद के लोग हैं, उनकी खातून थी, उसने बड़ा शोर मचाया कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने हमारे इस मामले पर बात की, हमारे उस मामले पर बात की, और वो दिस एंड दैट फिर वो लगी रही। इस वक्त बर्नौल की कमी हो चुकी है, बड़ी शदीद आग लगी है भारत के अंदर। भारत को समझ नहीं आ रही किस दीवार में टक्कर मारनी है और कहां जो है वो गड़ा खोद कर वहां पर अपना मुंह छुपाना है। राइट नाउ हालात बहुत कशीदा है वहां पर, और भारतीय मीडिया जो है वो टोटल जो है ना वो चुप साध गई है। अब वो इस मामले को, क्योंकि उनकी भारत की, अच्छा देखें कितनी हैरत की बात है कि उनकी अमेरिका जाकर जो जिल्लत हुई, पाकिस्तान ने घर बैठकर वो इज्जत कमा ली है। तो ये तमाम तरह चीजें आपसे डिस्कस करना बहुत जरूरी थी। मुनासिब समझे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।